नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज दिन है शुक्रवार, तो लक्ष्मी माता को प्रणाम करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज टॉपिक बताएंगे आपको शुक्र से संबंधित और शुक्र ग्रह के आधिपत्य में कौन सी चीज़ें आती हैं। तो शुक्र ग्रह के आधिपत्य में जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपके सामने घोड़े का चित्र है, लेकिन ये घोड़ा कौन से कलर का है? सफ़ेद। तो सफ़ेद शुक्र का रंग होता है, पहले बता चुके हैं। तो ये शुक्र से संबंधित माना जा सकता है। पर एक बात और भी जाननी ज़रूरी है। जैसे ये फोटो है, तो ये सबको लगाना, देखिए कुछ लोगों के लिए तो सही है ये, पर ये कुंडली विश्लेषण के द्वारा ही पता चल सकता है। सबके लिए सही नहीं माने जा सकते। हम शुक्र के बारे में बात कर रहे हैं, शुक्र के आधिपत्य में। तो शुक्र के आधिपत्य में आने वाली कौन सी वस्तुएं? नंबर 1, सबसे पहले चीनी, इसको कि शक्कर के नाम से भी जानते हैं। ये सफ़ेद रंग से संबंधित है, तो संबंधित होने के कारण इसी में आती है। उसके बाद क्या है? नंबर 2 पे दही। दही भी थोड़ा खट्टापन लिए होता है ना, तो वो भी शुक्र के प्रभाव में माना जाता है। और क्या आता है? लेमन। 3 नंबर नींबू बोलते हैं, ये भी शुक्र से संबंधित माना जाता है। और चावल कोई सी भी स्थिति में जो अक्षत बोलते हैं, भगवान पे चढ़ाते हैं। अक्षत क्यों बोलते हैं? कि कोई भी चावल का दाना टूटा हुआ जब नहीं होता है तो उसको, क्योंकि छत नहीं है ना उसमें, इसलिए अक्षत बोलते हैं उसे। तो वो चावल, और जब चावल को भिगा के पका लिया जाता है तब भी वो शुक्र से ही संबंधित माना जाता है, क्योंकि वो अपना कलर जो है नहीं बदलता है। हाँ ठीक है, वो पकने के बाद वो बॉयल हो जाता है तो वो फूल जाता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसी में माना जाता है वो। और क्या माना जाता है? आजकल अभी देखो दिवाली अभी हुई है, तो जितना भी सामान दिवाली में, क्योंकि लक्ष्मी पूजन में जितना सामान देखो लगता है सब सफ़ेद रंग का ही होता है। हमने पुष्प भी देखो बताया, दिवाली पूजन के लिए बताया, तो वो भी, तो दिवाली पूजा में जो लैया होती सफ़ेद, खील और चूड़ा, ये भी इसी के अंतर्गत होते हैं। तो आज हमने आपको इतनी चीज़ें बताई, ये वस्तुएं शुक्र के अंतर्गत आती हैं। तो जिसका जैसे शुक्र जो है बहुत ज़्यादा पीड़ित है या खराब है, तो खराब जिसका है उसको ये चीज़ें लोगों को क्या, लड़कियों को, जो छोटी 10-12 साल तक की कन्या होती हैं, उनको ये वस्तु देनी चाहिए। और जिनका अच्छा है तो उन लोग को बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अब ये बताइए, अच्छा बुरा पता कैसे चलेगा? ये तो कुंडली विश्लेषण के द्वारा ही पता चलेगा। तो उसके लिए मेरा नंबर दिया रहता है, उसको देखिए आप डिस्क्रिप्शन में।
और अगर आप फ्री में कंसल्ट करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कमेंट्स में आप, चाहे इंस्टा पे कहीं पे भी हम देख लेते हैं, तो आप भेजिए। डेट टाइम बता चुके आपको, एंड प्लेस ये आपको बताना है। देखियो कई दिन से नहीं डाल पा रहे थे, थोड़ा अस्वस्थ होने के कारण, लेकिन हमें लगा आज का दिन चलिए बताते हैं आपको इससे संबंधित। देखो, प्रकृति ने सब इंसानों को एक जैसा ही पैदा किया, परंतु फिर भी हम देखते हैं क्या कि कोई सुखी है, कोई दुखी है। तो क्यों है ये? ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा इन्हीं वजह से हो जाता है क्योंकि लोगों को अपने ही विषय में सही चीज़ों का भान नहीं होता है। जब नहीं पता होता है तो लोग अपने को होशियार समझते, कहते हैं ना बहुत ज़्यादा होशियार कुछ लोग बनते हैं। तो जब ज़्यादा होशियार बनेंगे और फिर बाद में बोल देंगे अपना ही नसीब खोटा है, तो ये गलत चीज़ है। एक तो ट्राई भी ना करो, ऊपर से बहाना मारने के लिए नसीब को कर दो कि ये खोटा है, तो ये तो बिल्कुल उचित नहीं हुआ। ये उचित हुआ क्या किसी तरह से? अब कोई गोरा है, काला है, ठीक है, इन बातों में तो पढ़ना नहीं चाहिए कि कोई गोरा है, काला है, या जैसा भी है, जैसी भी स्थिति है, निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रयास तो करना चाहिए ना। अब प्रयास खुद नहीं कर रहे हो, बैठे हो और फिर ऊपर से अलग से कह रहे हो कि नसीब खोटा है। अपनी गलती भी देखनी चाहिए ना कभी। अगर आप नहीं अपनी गलती देखेंगे तो कौन आके बदल देगा ज़िंदगी? वो तो वही बदल सकता है। अब आप कहोगे कि हम मोटिवेशनल स्पीकर की तरह बात कर रहे हैं, लेकिन देखो कुछ बातों को बताना ज़रूरी होता है। और हमसे जो लोग पूछते हैं तो वो पूछते ही इसलिए हैं कि चलो कम से कम जागरूक तो है, इससे ये पता चलता है। हमें बहुत खुशी होती है कोई पूछता है, क्योंकि हमें ये लगता है कि चलो अच्छी बात है, कम से कम जागरूक हैं। जागरूक हैं तो कुछ तो कर ही सकते हैं, कुछ तो चलो कर रहे हैं, सोच तो रहे करने की। सबसे बड़ी चीज़ है कि इंसान में ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। अरे हम क्या कर लेंगे, हमसे क्या हो जाएगा, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ये सब निगेटिव थॉट्स होते हैं। अब आप कहोगे हमें कैसे पता, क्योंकि हमारे साथ भी लोग ऐसे करते थे। अरे तुम क्या करोगी, क्या कर लो, बहुत लोग बोलते हैं ऐसे। तो क्या सबकी बातें सुनने के लिए बैठ जाएं? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो आप अपनी विल पावर को, इच्छा शक्ति को, उसको भी आप पहचानिए। और ये तो बिल्कुल छोड़ दो कहना कि सब भाग का खेल है, नसीब खोटा है, तो बहुत ही बकवास चीज़ है। क्योंकि मान लो हम तो ये कह रहे हैं, चलिए हम कह रहे हैं आपके नसीब में है भी लिखा, अब हिल ही नहीं रहे हो, तो खाना थोड़ी तुम्हारे ऊपर आके कूद जाएगा। वो तो कुछ करना तो पड़ेगा ही ना। लिखा भी है तो मिले कैसे? मिलेगा, ठीक है, नौकरी मिलेगी, लेकिन उसके लिए पहले फॉर्म भर के ट्राई भी तो करना होगा ना, तभी तो नौकरी हो पाएगी। कहते हो कि नौकरी कैसे लगेगी, खुद टाल रहे हो, खाली चिंता में बैठे हुए हो, तो फिर कैसे चल पाएगा? लोग समझते हैं ठीक है भाग्य काम करता है। चलिए हम बता रहे हैं आपको भाग्य कितना काम करता है। आज हम एक और आपको सीक्रेट जानकारी दे रहे हैं कि भाग्य कितना काम करता है। भाग्य काम करता है 65%, 65-70%, ठीक है, 70% काम करता है। लेकिन ये 30-35% बहुत होता है पास होने के लिए, है ना। 33% में तो पास माना जाता है, तो 35%, 30%। अब बताओ, भाग्य ने भी साथ दे दिया, खुद भी कर लिया, तो हो गया ना फिर कंप्लीट टास्क। टास्क कंप्लीट। तो टास्क कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट स्टेप तो लेना होगा ना, और कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। हर समय आपको हीन भावना जैसी बातें नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, एक तो खुद ही कुछ लोग होते हैं, और कुछ लोग अपनी हिम्मत करते हैं। तो इतने घटिया किस्म के माँ बाप भी होते हैं, या भाई बहन, या कोई भी हो सकता है, किसी एक को तो नहीं कह सकते हैं, कोई भी हो सकता है वो आपके आसपास। तो इस तरह के लोगों की बिल्कुल बात को अनसुना करना है, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देना है। बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना इस तरह के निगेटिव लोगों को।
और कोशिश यही करनी है निगेटिविटी वाले जो लोग हैं वो आपसे बिल्कुल दूर रहें, या ना भी दूर रहें। जैसे कुछ लोग परिवार में हैं या कहीं पे भी हैं, तो आप अपने काम में लगिए। किसी और के ऊपर ज़्यादा टाइम करने से अपना विश्वास खो देना अपने आप में बहुत बड़ा संकट है ये। और मानव वैसे भी संकटों से भरा पड़ा है, और आप ऊपर से जिन बातों में पता चला खुश भी होना, आप उनमें भी दुख का रोना लेके बैठ गए। तो ऐसा नहीं, इंसान जिस काम को देखो नहीं कर सकता, करते करते थक जाता है, तो उस समय किसी भी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है उसको। तो ठीक है, सहारा आप ईश्वर का भी ले सकते हो, उनके हाथ जोड़ोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ ठीक है, भगवान के सहारे हम कर रहे हैं कोई काम। और सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ तो यही है कि अगर आपको अपनी डेट पता है तो आप कुंडली, ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं भी पता है तो हाँ तो आप दिखाई सकते हो ना, कहीं भी आप जाइए। हम तो ये कह रहे हैं, मेरे से पूछना चाहते मेरे पास आइए, आप नहीं आ पा रहे हैं तो आप कमेंट्स में पूछिए। हमें लगा कि चलो कई दिन से भी नहीं कर पाए, तो आज कम से कम आपके लिए कुछ जानकारी उपलब्ध कराते हैं, तो आपको भी लगेगा कि हेलो नई बात सुनी। कहते ना, होनी को अनहोनी कर दे और होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी, है ना। तो ऐसी थोड़ी हिम्मत भी होनी चाहिए। जब आपके अंदर बताइए कोई जज्बा नहीं है तो हम वही चीज़ है ना, वो भी बात है कि जब किस्मत में नहीं लिखा तो हम कितना भी बोलेंगे, लेकिन मेरा तो काम है बोलना, मेरा तो काम एडवाइस देना, तो हम ज़रूर आपको बताएंगे। सही गलत का भान कौन कराएगा फिर, है ना, तो हम तो ज़रूर बताएंगे। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा, हम कहते हैं हमेशा एक बात ज़रूर कहते हैं कि हम कोई बहुत ज़्यादा आपको सिखा के ज्ञानी तो बनाना नहीं चाहते हैं कि भैया तुम भी थोड़ा ज्ञानी बन जाओ, लेकिन जागरूक होना ज़रूरी है, क्योंकि जानकारी ही बचाव है, जो कि हम पहले भी कह चुके हैं। लेकिन ठीक है, ज्ञान बहुत बड़ा सहारा है, ज्ञान ही तो सहारा है, बाकी कौन हमारा है। लेकिन जागरूक होना ज़रूरी है। अब आप पता नहीं दिशा विहीन हो रहे हो, तो आपको जब दिशा मिल सकती है तो आप क्यों नहीं ट्राई कर रहे हैं, क्यों बैठे हुए हो। लेकिन हम आपको फिर भी दोष नहीं दे सकते, दोष तो किसी को नहीं दे सकते हो। जब बताइए हनुमान जी जब अपना बल भूल गए तो जामवंत ने याद दिलाया, है ना, तो उनको आ गया। हनुमान जी के गुरु सोचो कौन है, सूर्यदेव। सूर्य के बारे में हम आपको नपयोग पहले ही बता चुके हैं। हाँ, बता चुके हैं। और भी प्रमुख योग जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अभी हमने आपको शश योग के बारे में बताया है, अभी आगे आपको हम गुरु से बनने वाला हंस योग, उसके बाद शुक्र का बहुत बड़ा योग, सबसे बड़ा योग माना जाता है मालव्य योग। तो मालव्य योग जो है बहुत बड़ा योग माना जाता है, जो कि ये लक्ष्मी माता से संबंधित है। जी हाँ, जिसके में बन गया मतलब लक्ष्मी माता की तो कृपा जरूर होगी, कैसे नहीं होगी, ज़रूर होगी। उसके बाद बुद्ध से बनने वाला भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग, और फिर मंगल से बनने वाला बहुत शक्तिशाली कौन सा योग, रुचक पंच महापुरुष राजयोग। इनके बारे में जब आपको जानकारी मिलेगी तो आपका हृदय भी प्रसन्न हो जाएगा। पुलकित, क्योंकि आप भी जान सकते हो, पता नहीं क्या पता आप ही के में किसी के भी बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है।
अब आपके पास जानकारी नहीं है, जब आप जान लोगे अरे तो हिम्मत आएगी आप में। देखो डॉक्टर का काम हम पहले बता चुके हैं, दवा भी जरूर कड़वी खिलाएगा। क्यों खिलाएगा? दुश्मन है क्या? नहीं, उसका काम है। आप उसके पास गए हो, पैसे खर्च कर रहे हो, तो आपको ठीक करना उसका काम है। इसलिए ना कि उसकी कोई दुश्मनी है कि तुम आओ तो तुम्हें हम कड़वी दवा जहरीली खिलाएं और फिर सुई अलग से लगाएं, इंजेक्शन लगाएं, एक नहीं 3-4, है ना। हाँ ठीक है, कुछ डॉक्टर चलो मानते भी हैं कि हाँ भाई लालची भी होते हैं और वो अपना थोड़ा ज़्यादा स्वार्थपरक बातें करते हैं, या मतलब स्वार्थ सिद्धि करते हैं, ठीक है। ऐसे लोग तो देखो हर जगह फिर हैं, फिर इसी क्षेत्र को कैसे कह सकते हो, वो तो हमारे में भी मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन आप कितना कोई झूठ बोल लेगा, किसी से बात करोगे ना तो सच्चाई तो सामने देखो आ ही जाती है। और इन चीज़ों में पढ़ने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो जितना है आप अपना देखो, क्योंकि ईश्वर और स्वयं पे विश्वास ही आपको बहुत बड़ा रहस्य बता रहा है, सफलता का रहस्य है ईश्वर पे और स्वयं पे विश्वास। क्योंकि अगर इसमें से कोई भी कमजोरी हो जाएगी तो ये तो देखो गलत चीज़ है। असफलता के लिए आप प्रभु को जिम्मेदार तो नहीं करो, वो जिम्मेवार कैसे हो गए हैं? अब भैया तुम्हारे आगे पता चला राजयोग भी हैं और सब है, और तुम्हें सुबह से रात तक और रात से सुबह तक क्यों सोना है, पड़े रहना, बस खा लिया पड़े हुए, तो फिर यहाँ पे प्रभु जिम्मेदार कहाँ हो गए, है ना। जैसे हनुमान चालीसा में ये सब पढ़ते हो, या आज दिन शुक्रवार है तो हम लक्ष्मी जी की बात जरूर करेंगे, लक्ष्मी चालीसा में पढ़ते हो, ठीक है। तो लक्ष्मी जी तो बिल्कुल भाई परिश्रम के अधीन है। भैया दौड़ोगे नहीं, लोग रिक्शा वाले को बहुत कहते हैं पैसा कमाता, अरे भैया पैसा कमाता है तो उठ के रिक्शा दौड़ता भी तो है, आँख खुली भगे लेके। तो गलत किसी को कैसे कह सकते हो? अब वो दौड़ रहा है तो वो पात्र है पैसा कम पाने का, तो पैसा पा रहा। तो इस तरह की बातों में पढ़ के, ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए इन चीज़ों में, इस तरह की बातों में पढ़ करके केवल आप अपना जो कीमती समय है उसको ही केवल बर्बाद करते हैं। और यहाँ पे आपको हम पहले भी कह चुके हैं, एक तो स्किप करके ना देखिए, अब पता नहीं कौन सेकंड में मैंने क्या बात बता दी, आप देखने भी आए, बात ही नहीं आपने पूरी सुनी, छूट गई, तो दिक्कत ये हो जाएगी कि चले हम भला करने, अपना भला आप भी सोच रहे हो और लेकिन आपने ही उसमें, हम तो देखो कह ही सकते हैं करना तो आप ही को है जो आप करोगे। तो इसलिए आप पूरा सुने और एक बार सुनने के बाद दोबारा भी ज़रूर सुने, 2-3 बार सुनोगे तो वो चीज़ ज़्यादा क्लियर होती है। जब मान लो एक बार आपने सुना, बीच में किसी ने आवाज़ दे दी आपको, तो डिस्टर्ब हो गया ना, पूरी बात तो आप नहीं सुन सके। जब आप पूरी बात ही नहीं सुन सके तो फिर उसको पूरा मर्म कैसे समझोगे, तत्व कैसे समझोगे? अब फिर आप कहो कि हम अब टीचर की तरह समझाने लगे। देखो भाई बंधु सब प्रिय दर्शक सब दोस्त हैं और हम फैमिली हैं, ऐसे समझो। कहते ना मानो तो देव और ना मानो तो बस पत्थर। तो ये अपनी सोच विचार पे है। तो इस तरह की बातों को ये सब देखना समझना आपको बहुत ज़रूरी है। मेरी ये इतनी मेहनत करके बताने सब करने का क्या मतलब है? अब आपको बहुत जल्दी जो आपके लग्न में, आपकी राशि में सबसे ज़्यादा प्रभावकारी ग्रह होगा, हमने आपको पहले बताया, जो हीरो होगा, नायक, जो आपको हर कीमत पे सुरक्षा देगा, साथ देगा, उसके बारे में जानकारी देंगे। और आपको जो प्रश्नोत्तर हैं आए हैं जो हमारे पास, बहुत जल्दी उसके लिए भी जानकारी आपको देंगे, उसके लिए कार्यक्रम बनाएंगे। देखो कह रहे हैं कब से, पर वो कोई ना कोई देखो कारण से अटक ही जाता है। लेकिन हमेशा यही सोचना चाहिए, ठीक है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। यही तो गीता का ज्ञान है। क्योंकि श्री कृष्ण ने क्या कहा, श्री कृष्ण ने यही बात कही, भगवान ने, जो हुआ
अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ऐसे ही सोचना चाहिए। कृष्णम वंदे जगत गुरु। क्यों कृष्ण को जगत गुरु कहा जाता है? इतने सारी तपस्या झेलने के बाद भी हंसते रहे, एक जश्न की तरह जीवन जी डाला, जी के दिखाया। तो फिर उनसे भी प्रेरणा लेनी चाहिए। हाँ, बड़े बड़े कष्ट लोग झेलते हैं, तो क्यों झेलते हैं? ये भी कहते हैं ना, भोग तो भोगने से ही कटता है। कर्मन की गति न्यारी है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। तो आप कर्म भुगत चुके हैं? कितने भुगत चुके? अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है, आप सुन रहे हो, देख रहे हो, तो इसका मतलब अब आप सही ट्रैक पे हो, भुगत चुके। अब आपके पास सही एडवाइस, सही नॉलेज आ रहा है, तो आप उसको, कहते हैं ना, ज्ञान का विस्तार करना चाहिए। ठीक है, आपको पता है, दूसरे को बताओ। रास्ता आपको मालूम है, कोई जा रहा है, किसी को जाना है उधर, तो उसको बताओ, है ना, तो उसकी भी हेल्प हो जाएगी। फिर आप गए, आपने किसी और को भी कुछ थोड़ा बता दिया। कहते ना, पुण्य करने से जो पाप हैं वो कम से कम बढ़ते नहीं हैं। जो पाप किए हैं तो किए हैं, ठीक है। ठीक क्या है? ठीक तो नहीं है। पापों को तो फिर फल मिलता ज़रूर है ना। ऋतु आवे फल होए, है ना, ये भी कहते हैं। तो थोड़ा सही दिशा में सोचने की कोशिश करनी चाहिए। जो कल्पना है, जो इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन क्या है? इमेजिनेशन पावर है। इमेजिनेशंस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। कितनी पावरफुल होती है? जब आप सोचोगे, समझोगे उस चीज़ को। जैसे किसी ने सोचा कि भैया हम IAS बन जाए, ये बन जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, तो पहले तो सोचा ना, तो इमेजिनेशन किया। इमेजिन, जब इमेजिन किया, खाली इमेजिनेशन से हो जाएगा नहीं, करना भी तो पड़ेगा ना। दिशा में कदम बढ़ाओगे, क्लास ज्वाइन करी, कोचिंग करी, पढ़ाई करी, सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आपको एक दिन पढ़ाई के बारे में भी बताएंगे बहुत जल्दी। तो मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शिक्षा तो फिर बिना पढ़े तो ज्ञान आएगा नहीं। ये भी बोल सकते हैं ना, बिना किए कुछ भी जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये विश्वास करना चाहिए। विश्वास फलदायक, कि विश्वास करोगे तभी फल भी मिलेगा, ये भी बात है। विश्वास तो करना पड़ेगा, बिना विश्वास के चलना भी मुश्किल है। जब विश्वास करोगे कि भैया हम यहाँ से निकलेंगे, उधर पहुँचेंगे, तभी पहुँचोगे ना। विश्वास, अरे भाई पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कहीं गिरना पड़े, एक्सीडेंट, उल्टा सोचोगे तो फिर कैसे चल पाएगा ना, नहीं चल पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको बताइए ज़रूर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और ये बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं, हमारे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, और आपको रोज़ अगर ये चाहिए कि आपको रोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप ऑल करेंगे बेल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।